ईवीएम को ही हैक करके चुनाव कराया जा रहा है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं से आज एनडीए जीत रही और जीतने में कामयाब रही। नहीं तो इसका हिस्सा वहां पर जो था, वहां पर गरीबों की लड़ाई, शिक्षा की लड़ाई, बेरोजगारी की लड़ाई आवाज। आप सभी सम्मानित दर्शकों को क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद करते हुए आज पुनः एक नए विचारों के साथ जो बिहार में हुई विधानसभा का चुनाव, उस पर हम चर्चा करने के लिए हाजिर हुए हैं। साथियों, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो कि विचार करना आप सब लोगों के बीच में, आप लोग भी विचारित करिए कि आखिर ये जनादेश कैसा है, ये किसका है, ये लोकतंत्र है या राजतंत्र है या किसी एक पार्टी के बाप की बपौती है। इस पे हमें और आपको विचार करने की जरूरत है। उससे पहले मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि अगर आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़ें और अपना सुझाव, अपना मार्गदर्शन कमेंट बॉक्स में जरूर देने का काम करिएगा। साथियों, बात नीतीश और तेजस्वी की जब आएगी तो बिहार में एक जो राजनीति की चर्चा है वह तेज हो जाती है। एक तरफ नीतीश कुमार तेजस्वी को गले भी लगाना चाहते हैं और दूसरी तरफ अपने पद का मोह भी नहीं छोड़ना चाहते। आखिर चल क्या रहा है साथियों? दूसरी तरफ जो चुनाव आयोग है, ज्ञानेश कुमार ने जनादेश जो दिया ईवीएम के माध्यम से, वह बहुत ही निंदनीय रहा है और ऐसा संभव कोई उम्मीद नहीं कर सकता था, ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी। नीतीश कुमार भी यह उम्मीद नहीं लगाए थे कि बीजेपी 101 सीट में चुनाव लड़ी है और उसमें ज्यादा से ज्यादा सीटें 95-96 सीट बीजेपी जीतती है। तो कहीं ना कहीं से ये किसी को भरोसा नहीं हो रहा है। अब आप सोचिए किसके खाते में कितना वोट आया है। जो परसेंटेज आज मैं आप सब लोगों के बीच में जो दे रहा हूं, अब आप सोचिए भाजपा के वोट राजद से 14 लाख कम, सीटें 64 ज्यादा है। अब आप सोचिए राजद यानी आरजेडी, नीतीश कुमार। अब सोचिए ये न्यूज जो भास्कर न्यूज नई दिल्ली से, बिहार चुनाव में लगभग 5 करोड़ वोट डाले गए, टोटल वोट 5 करोड़ डाले गए। इनमें सबसे ज्यादा 1 करोड़ 15 लाख वोट राजद को मिले। भाजपा 1 करोड़ वोट के साथ दूसरे पर रही। दोनों में वोटों का अंतर 14 लाख के करीब ही है। मतलब दोनों का जो अंतर है 14 लाख के करीब है, पर सीट में 64 का अंतर है। एक वजह यह भी है कि राजद 143 व भाजपा 101 सीटों पर लड़ी है। अब आप सोचिए लालू प्रसाद जब थे तो थे, लेकिन नीतीश कुमार 143 सीटों पर चुनाव लड़ती है और दूसरी तरफ भाजपा 101 सीटों पर। यानी घर का भेदी लंका ढाए, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आप समझिए नीतीश ने बीजेपी को, एनडीए को जगह दिया उसका हिस्सा बन करके, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे नीतीश कुमार है। इन सब लोगों ने अगर एनडीए को अपना हिस्सा मान करके वहां पर रुकने और खड़े होने का जगह दिया, तो वहीं पर उल्टा चोर कोतवाल को डांटने का काम बीजेपी ने किया। सोचिए एनडीए, अब सोचिए पार्टी भाजपा को 1 करोड़ वोट मिले, जदयू को 96.67 लाख वोट मिले और वहीं पर लोजपा 24.97 लाख, हम 5.87 लाख, आरएलएम 5.33 लाख, कुल यानी 2 करोड़ 33 लाख टोटल वोट एनडीए को मिला है।
अब दूसरी तरफ राजद को, तेजस्वी जो महागठबंधन है, उसको कितना वोट मिला, इस पे बात करते हैं। अब आप सोचिए, राजद को 1,15,00,000 वोट मिले हैं, कांग्रेस को 43.7 लाख, भाकपा माले 14,02,000 वोट मिले हैं, सीपीआई को 3,72,000 वोट मिले हैं, सीपीएम को 3,02 लाख मिले हैं, आईपी 1,84,000, वीआईपी 6,84,000 वोट मिले हैं और इनको कुल 1,88,00,000 वोट मिले हैं टोटल। और वहीं पर 2,33,00,000 एनडीओ को मिले हैं। तो यहाँ पर कहीं न कहीं से जो घालमेल किया गया है वोटों का, ये चुनाव आयोग का सबसे बड़ा हाथ रहा है साथियों। तो इस पे आपको विचार करने की जरूरत है, आखिर हमारे लोगों के साथ ये क्या हो रहा है। अब आप सोचिए, बिहार में लोकतंत्र की लूट मची है, बिहार में लोकतंत्र की लूट है। ज्ञानेश कुमार गुजरात के 10 आईएएस, यूपी के 16 आईएएस गए थे, मध्य प्रदेश के 25 आईएएस, 3 आईपीएस, गुजरात, यूपी और 14 राज्यों से 14,560 जवान गए थे बिहार का चुनाव कराने। कहीं न कहीं से दल बल साम दाम दंड भेद का पूरी तरह से अगर ये उपयोग करते तब भी ये चुनाव नहीं जीत सकते थे। लेकिन जब ईवीएम को ही हैक करके चुनाव कराया जा रहा है तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं से आज एनडीए जीत रही और जीतने में कामयाब रही। नहीं तो इसका हिस्सा वहां पर जो था, वहां पर गरीबों की लड़ाई, शिक्षा की लड़ाई, बेरोजगारी की लड़ाई, आवाज उठा रहे तमाम जो विधायक दल के नेता विधायक थे वो जरूर जीतते। और ये विचारणीय है और विचार करने की जरूरत है। इसलिए साथियों, इस लोकतंत्र की हो रही हत्या को हमें और आपको पूरी तरह से सड़क से संसद तक ले जाने की जरूरत है और ईवीएम का पुरजोर पूरे भारत में जन आंदोलन खड़ा करने की जरूरत है। इस पर विचार करिए। अगर विचार अच्छे लगे तो आप कमेंट के माध्यम से आप मार्गदर्शन जरूर करिएगा। मैं अजय मोहन आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप सब चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े और ढेर सारा प्यार देते रहें। आप सभी से मैं विदा लेता हूं। नए वीडियो के साथ पुनः मिलेंगे। क्रांतिकारी जय हिंद, जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद।